हर साल बारिश के साथ साथ डेंगू भी आता है, पर अवेयरनेस इज द बेस्ट प्रिवेंशन। अगर आप लोगों को उसकी सही जानकारी है और उसकी सही जागरूकता है तो डेंगू क्या कोई भी दिक्कत आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी और उसी के साथ साथ इसके ऐसे कौन से स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो आपको कराने हैं और उनसे बचना कैसे है और उनसे हील कैसे होना है, ये जानेंगे आज हम। तो सबसे पहली बात हम करते हैं डेंगू के लक्षण। डेंगू के लक्षण एक आम वायरल की तरह होते हैं। उनकी शुरुआत नॉर्मल वायरल बुखार में जैसे होती है वैसे ही आपके शरीर में शुरुआत होती है, लेकिन इनमें भी आपका शरीर कुछ पेक्यूलियर ऐसे साइंस आपको देता है जिनकी आपको जानकारी होनी बेहद आवश्यक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है बहुत तेज बुखार चढ़ना और अचानक से चढ़ना। इट विल इंक्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम और ये दोपहर शाम से बढ़ना शुरू हो जाएगा और रात होते तक बहुत तेजी से बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा वो जा सकता है 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फिर बेहद कमज़ोरी, आपके शरीर में बेहद कमज़ोरी आपको महसूस होगी। ऐसा लगेगा हाथ पैरों में जान ही नहीं है, आपको ज़बरदस्ती उठा के चलना पड़ रहा है और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। जैसे ही आप लोग को कुछ खाना पीना आए या कुछ करे, बट अंदर से एक इच्छा जो हमारी होती है खाने की, वो आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं करेगी। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो जोड़ों में दर्द है वो होना शुरू होगा। और जोड़ों में कहाँ से और कैसे दर्द? सबसे पहले जो आपके छोटे जॉइंट्स हैं, जैसे आपके ये फिंगर्स वाले हुए, आपके अंगूठे वाले जो जॉइंट्स हुए, आपको वहाँ पे छोटे जॉइंट्स में ज़्यादा दर्द होना महसूस होगा। फिर धीरे धीरे जैसे डेंगू आपके शरीर में चढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके बड़े जॉइंट्स पे भी असर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके घुटनों में बहुत दर्द होगा, आपकी एल्बो में बहुत दर्द होगा, आपके शोल्डर्स में बहुत दर्द होगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो आपको ध्यान रखनी है, रैशेस। आपको स्किन पे बहुत महीन रैशेस देखने मिलेंगे, लाल रंग के होंगे ये रैशेस और ये छोटे छोटे पैचेस में आपको देखने मिलेंगे। कई बारी ये आपके हथेली पे प्रेजेंट करते हैं, आपको ऐसे अंदर से देखने मिलता है अरे क्या हो गया है। कई बारी ये आपके हाथों में यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और कई बारी आपके जो पैर हैं ये आपके या तो तलवों पर या आपके साइड के जो पैरों के एरिया हैं, जो आपकी एड़ी होती है उसके आसपास, वहाँ पे देखने मिलते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकली रैशेस और जोड़ों में दर्द के साथ बेहद तेज़ बुखार चढ़ रहा है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। ये पेक्यूलियर अपने सिम्टम्स को उठाएं और डॉक्टर के पास बिना सोचे चले जाएं, क्योंकि अगर आप लोगों ने उस वक्त उनको ट्रीट नहीं करा तो ये चीज़ बहुत आगे और बहुत दिक्कत वाली बन सकती है। तो अब हम जानते हैं कि इसके कौन से टेस्ट्स होते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो हम करते हैं वो है NS1 एंटीजन टेस्ट। ये एंटीजन टेस्ट आपके शरीर में डेंगू को पहले दिन से लेके 7 दिन के अंडर में जो पीरियड होता है उसमें डिटेक्ट कर जाता है। बुखार जो चढ़ता है हम कई बार इस चीज़ को पिकअप करते हैं एंड दैट NS1 एंटीजन पिक्स इट अप एंड शोज इट इन द टेस्ट। फिर IgM IgG एंटीबॉडीज़, आपके शरीर में एक एंटीबॉडीज़ होती हैं अलग अलग तरीके की। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ हैं, वो है IgG और IgM। IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट हम इसीलिए करते हैं कि हमें हमारे डेंगू को कंफर्म करना होता है। तो ये 5 दिन के बाद से एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो कंफर्म करता है कि शरीर में डेंगू है कि नहीं है, और अगर है भी तो उनके लेवल्स कितने हैं, उससे हमें कितना वायरल आपके बॉडी में प्रेजेंट है ये समझ में आता है। फिर हम करते हैं CBC। CBC इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट आपके प्लेटलेट्स को देखने के लिए किया जाता है।
क्योंकि डेंगू डायरेक्टली अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रोल इन योर प्लेटलेट्स। तो इसीलिए हम CBC करते हैं प्लेटलेट्स को देखने के लिए कि कितनी मात्रा में प्लेटलेट्स हैं, और अगर कम हैं तो कितने कम हैं। अगर ज़्यादा कम प्लेटलेट्स हो गए तो देयर वी स्टार्ट विद द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड मेडिकेशंस। फिर फाइनली अगर हमारे IgG IgM लेवल्स बहुत हाई हैं और हमारी CBC में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम है तो वी डेफिनेटली चेक योर लिवर फंक्शन टेस्ट। हम LFT कराते हैं चेक करने के लिए कि आपके लिवर पर तो कहीं इसने ज़्यादा डैमेज या ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हम LFT भी चेक करते हैं। अब चलिए, मैंने आपको बता दिया लक्षण क्या होते हैं, टेस्ट क्या करते हैं, पर इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट डेंगू का एज सच कोई स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं होता है अवेलेबल, एंड दिस इज़ अ थिंग विच इज़ नीडेड टू बी नोटेड कि डेंगू का बहुत स्पेसिफाइड, कि मान लीजिए कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वी हैव अ स्पेसिफाइड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। सिमिलरली डेंगू का ऐसे स्पेसिफाइड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है। हम सप्लीमेंटेशन देते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं और एंटीवायरल स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज़ वी गिव सपोर्टिव केयर। सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं वो है आपके पानी के इंटेक का, दैट इज़ योर हाइड्रेशन। प्रॉपरली बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो वी इंश्योर दैट वाया ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, नॉर्मल वाटर इंटेक, तो इन सब से हम हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं। फिर हम बात करते हैं प्लेटलेट मॉनिटरिंग की। प्लेटलेट्स को मॉनिटर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लेटलेट सही रेंजेस में नहीं आएंगी तो शरीर को ताकत नहीं मिलेगी लड़ने की, एंड यू विल नॉट बाउंस बैक टू योर फिट स्टेट। सो फॉर दैट वी गिव सर्टेन medicines or certain supplements for stimulating and increasing your platelet count। उसमें आप डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कैरिका पपाया का जो एक्सट्रैक्ट आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं इन द नेम ऑफ कैरिका पपाया, मदर टिंचर, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो वेरियस जो आपको नॉर्मल शॉप्स पे मिलती हैं और पपाया एक्सट्रैक्ट की मेडिसिन, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग। फिर हम फीवर को कैसे मैनेज करेंगे। सो फीवर के लिए वी हैव वेरियस मेडिसिन विच आर आइबोप्रूफिन, पैरासिटामॉल। तो वो डॉक्टर अकॉर्डिंगली डोज ऑल्टर करते हैं, और कितना बुखार चढ़ रहा है, कब चढ़ रहा है, कितनी देनी चाहिए, वो सिर्फ डॉक्टर के हाथ में होता है। फिर आपको आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स को एकदम चेक में रखना होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो आपका शरीर जल्दी से जल्दी हील करेगा। दैट इंक्लूड्स अ गुड प्रोटीन रिच डाइट, गुड विटामिन C, जिंक एंड नाइस सोर्सेज ऑफ कार्ब्स। हेल्दी कार्ब्स, गुड कार्ब्स का कंजम्पशन आपको करना है और बेहद अनिवार्य है आपके लिए। और फाइनली मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, वो है रेस्ट। आप जितना आराम करेंगे, आप जितना अपने शरीर को रेस्ट देंगे, उतना जल्दी आप लोग रिकवर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट के इम्पॉर्टेंट सपोर्टिव मेजर्स मैंने आपको बताए हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, और जो भी डेंगू से जूझ रहा है या डेंगू हो चुका है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेंगू होने के बाद करनी चाहिए, और उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।